आइए हजरत, मैं हजरत अल्लामा बयान खिताबत के लिए हजरत अल्लामा व मौलाना नूरुल हक साहब दामद बरकतहुमुल आलिया से मैं दरखास्त गुजार हूँ कि हजरत तशरीफ लाए और अपने मवाइज़े हसना से हम तमाम सामईन को मुस्तफीज फरमाए। उसके बाद एक जबरदस्त मुकर्रिर, एक जबरदस्त आलिम दीन जिसे हम और आप कफील अशरफ के नाम से जानते हैं, इंशाअल्लाह वो भी तशरीफ ला रहे हैं। कफील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु जल्ल व अला लिरिजालि नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा तरकल वालिदानि वल अक़रबून मिम्मा क़ल्ल मिन्हु औ कसुर नसीबम मफ़रूज़ा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, उलमाए किराम, असातिज़े-ए-इज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, दीनी भाइयों, पर्दा नशीं माओ बहनों, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा। मुख्तसर वक्त ही मैं इंशाअल्लाह रुख़्सत हो जाऊँगा, लेकिन दो चार बातें जो मैं कहना चाह रहा हूँ उसे गौर से सुनिए। अभी चतुर्वेदी साहब आपको कलमे तैयबा पढ़ा के गए। अल्लाह के नबी का इरशाद है, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कलमे तैयबा पढ़ेगा जन्नत में दाखिल हो जाएगा। ये ऐसा ही है कि आप टिकट लेके किसी गाड़ी में सवार हो जाएं, यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, टिकट लिया दिल्ली का आपने, गाड़ी पे सवार हो गए, लेकिन पूरे सफर में दिल्ली पहुंचने तक जब तक आप गाड़ी में बैठे रहेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद उतरेंगे तब आप मंजिल पर, तब आप दिल्ली पहुंचेंगे। लेकिन गाड़ी खुली, आप पटने में कटिहार की गाड़ी खुली, आप पटने में उतर गए, आरा में उतर गए, बक्सर में उतर गए, आगे बढ़ के मुगल सराय और साहब इलाहाबाद में उतर गए तो दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली पहुंचने के लिए शर्त ये, गाड़ी पर सवार होना, टिकट ले लेना काफी नहीं है। तो उसी तरीके से कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेना जन्नत में दाखिले के लिए काफी नहीं है। बहुत से कलमे पढ़ने वाले लोग भी घिसेट के जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे। दो चार मिसालें मैं आपको दूंगा कुरान करीम से, अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या मिसाल? ये कुरान की मैंने आयत पढ़ी मीरास से मुताल्लिक। मीरास को अगर कोई शख्स उसकी तामील न करे, जो अल्लाह ने मीरास का कानून उतारा है क़यामत तक के लिए, ये जहन्नमी है ऐसा शख्स। किसी वारिस को अगर उसने मीरास से महरूम किया तो अल्लाह के नबी का इरशाद है, मन क़ता मीरास वारिसिही क़ता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्नह। और से सुनिएगा, बस दो चार ही बातें। अल्लाह के नबी इरशाद फरमा रहे हैं कि जो शख्स अपने वारिस को मीरास से महरूम कर दे तो अल्लाह जन्नत की मीरास से उसे महरूम कर देंगे। ऐसा शख्स जालिम है। ये जुल्म हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हो रहा था, मक्के मुअज़्ज़मा में, मदीने तैयबा में, हिजाज में। औरतों को मीरास में हिस्सा नहीं दिया जाता था। उनका अकीदा क्या है कि जो लड़ सकता हो दुश्मन से, माले गनीमत जमा कर सकता हो, मीरास तो उसका हक है। औरतें जाहिर है जंग नहीं कर सकती, लड़ नहीं सकती, इसलिए उनको मीरास नहीं देते थे, छोटी हो लड़की या बड़ी हो औरत हो। बच्चों को मीरास नहीं देते थे। साथ ये लड़ नहीं सकता है, भाई लड़ाई हो किसी कबीले के साथ दूसरे कबीले की
तो साहब तो बच्चों की हिफाजत करनी पड़ती है, औरतों की हिफाजत करनी पड़ती है, ये जंग और जिहाद क्या कर सकते? तो इसलिए इनका कोई हिस्सा नहीं है। ये जुल्म अरब में हो रहा था। अल्लाह के अंबिया नबी जो आए जुल्म को मिटाने के लिए, हर जमाने में जुल्म हो रहा था और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हर मैदान में जुल्म आम था। तो अल्लाह के नबी ने इस जुल्म को मिटाया और मदीना तैयबाही की सरजमीन है। साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह अन्हु अंसारी सहाबी है, मदीने के। ग़ज़वे उहुद में उनकी शहादत हो गई, शहीद हो गए। अल्लाह के नबी के साथ वो ग़ज़वे में शरीक थे, मारे गए, शहीद हुए। अब उनकी अहलिया बीवी उनकी अपनी 2 बच्चियों का हाथ पकड़े हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी, ये साद इब्न रबी आपके साथ शरीक थे ग़ज़वे उहुद में जो शहीद हो गए, ये दोनों बच्चियां उनकी हैं, किनकी? साद की। और हमारे शौहर ने माल भी बहुत छोड़ा था, लेकिन उनके चचेरे भाइयों ने आके पूरे माल पे कब्जा कर लिया, एक हब्बा और एक दाना भी नहीं छोड़ा। अब इन बच्चियों को की शादी कैसे होगी, इनकी तरबियत कैसे होगी, इनको मैं कैसे पालूंगी और पोसूंगी? अल्लाह के नबी आप फैसला फरमा दीजिए इंसाफ के साथ। जुल्म हो रहा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह इस जुल्म का खात्मा करेगा, हुक्म नाजिल फरमाएगा, सब्र से काम लो। चुनांचे ये सूरह निसा की आयत नाजिल हुई तो अल्लाह के नबी ने पैगाम भेजा उस खातून के पास भी और उसके देवर के पास भी कि देखो अभी तुमने जो माल कब्जा किया है उसको खर्च मत करना। कुरान की ये आयत बता रही है कि लड़कियों का हक भी है माल मीरास में और लड़कों का भी है, इसलिए बच्चियों का हक भी होगा। चुनांचे उसके बाद फिर आगे की आयत नाजिल हुई, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला तुम्हें औलाद के बारे में वसीयत करता है, नसीहत करता है कि लड़के को 2 गुना मिलेगा, 2 हिस्सा डबल, है ना, और लड़कियों 2 लड़कियों का हिस्सा एक लड़का पाएगा। और इसकी वजह यह है कि लड़के पर जिम्मेदारी ज्यादा है। शादी करके उसने लाया बीवी को मार देगा, शादी का खर्चा उसका होगा, बाल बच्चे होंगे, सबकी परवरिश पर्दाख्त उसी पर है, इसलिए उसको डबल हिस्सा मिला। और लड़की शादी के बाद शौहर के घर जाएगी, उसको एक हिस्सा मिला, उसको शौहर मार देगा और खाने पीने की जिम्मेदारी उस पर नहीं है, शौहर पर है। तो इसलिए साहब इंसाफ का तकाजा यही था कि लड़के को डबल मिले, ज्यादा मिले। तो इंसाफ का कानून अल्लाह ने नाफिज किया। आगे फरमाया फ़इन कुन्ना निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि फ़लहुन्ना सुलुसा मा तरक, कि अगर मरने वाला अपने पीछे 2 लड़कियों को या 2 से ज्यादा लड़कियां छोड़ के गया है तो 2/3 माल उन लड़कियों को मिलेगा। यानी मसलन समझिए 3 लाख उसने छोड़ा तो 2/3 2 लाख हो गया। तो ये 2 लाख 2 लड़कियां हैं या 2 से ज्यादा हैं, इन सबको 2/3 माल उसके तरीके का मिल जाएगा, बशर्ते के लड़का नहीं। और अगर सिर्फ कानत वाहिदतन फलहन निस्फु, और अगर सिर्फ एक बेटी छोड़ के मरा है तो उसको आधा माल मिल जाएगा। यानी 3 लाख है तो 1.5 लाख लड़की का तनहा होगा, बाकी दूसरे लोग पाएंगे, दूसरे रिश्तेदार। तो जब ये आयत नाज़िल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद इब्न रबी की बीवी को भी बुलाया और उनके देवर को भी। अल्लाह का ये हुक्म फरमा दिया, सुना दिया कि देखो साहब, साद इब्न रबी की 2 बेटियां हैं तो 2/3 माल जो है उनको दे दो,
और बीवी का हिस्सा 8वां है। औलाद अगर छोड़ के मरा है शौहर तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। औलाद नहीं है मरने वाले की तो बीवी को 4थाई हिस्सा मिलेगा, 1/4। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 2/3 तो 2 लड़कियों का हो गया और 8वां हिस्सा जो है उसकी माँ का हो गया। बाकी जो बचा आसबा होने की हैसियत से ये तुम पाओगे। ये है जुल्म को मिटाया सबसे पहला, है ना, जो तरका तकसीम हुआ सूरह निसा के नाजिल होने के बाद। ये साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटियों का और उनकी बीवी का मामला सामने आया। तो और तफसीलात और भी हैं, लेकिन मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। जुल्म को अल्लाह ने मिटाया, इस्लाम ने मिटाया, नबी ने मिटाया और लड़कियों को तरका दिया, है ना। बेटी है तो उसको भी मिलेगा। आज लड़की नारे तकबीर, नारे तकबीर, शान-ए रिसालत, शान-ए रिसालत। हजरत अल्लामा व मौलाना कफील अशरफ साहब चतुर्वेदी जिंदाबाद। हजरत मौलाना कफील अशरफ साहब चतुर्वेदी, नारे तकबीर। तो साहब अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी वारिस को मीरास से महरूम कर दे, अल्लाह उसको जन्नत की मीरास से महरूम कर देंगे। आज दुख्तरी हुकूक लोग अदा नहीं करते, जिसकी वजह से ये तिलक की लानत, जहेज की लानत हमारे समाज पर मुसल्लत हुई है। जब सुन्नत उठेगी, सुन्नत को उम्मत तर्क करेगी तो लानत आएगी उसकी जगह पर। तो आज ये बिला वजह नहीं है। अगर लोग तहिया कर लें कि हम लड़कियों को, बहनों को उनका हक दे देंगे, उनका हक गसब नहीं करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह ये लानत खुद ब खुद मिट जाएगी, खत्म हो जाएगी हमारे मुआशरे। तो आप इसका तहिया करें। मुतअद्दिद खबरें हमें मिली, कुछ पहले घर आया था तो बेचारी बहन और भाई बता रहे हैं कि बड़े भाई ने पूरी जायदाद लिखा ली। कहा हमारा कोई भाई कोई बहन नहीं है, चुनांचे किसी तरीके से आज को पैसा दीजिए, रिश्वत दीजिए, काम हो जाता है आसानी से। तो पूरी जायदाद बाप की एक बेटे ने लिखा दी, जबकि उससे छोटे 2 बेटे और मौजूद हैं, बेटी भी मौजूद है। तो इस तरह से